हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 108 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 154 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 225। नंबर 2, if x star y is equal to x plus y plus root of x y, then find value of 6 star 24. Number 3, the least number of 4 digits which is a perfect square is rupees 7744 were collected in a school as fee. If each student was paid as many rupees as there were the number of students in the school, how many students were there? Number 5, the square root of 0.4 per bar is the smallest perfect square exactly divisible by 4, 5, 6, 15 and 18 is the least number which must be added to 4931 to make it a perfect square is estimate the square root of 300. Number 9, 25 by 81 minus 1 by 9 का square root. Number 10, the least number which must be added to 66838 to make it a perfect square. So let's begin. First question है square root of 10 plus square root of 25 plus square root of 108 plus square root of 154 plus square root of 225. हमें इसका 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 8 एंड ऑप्शन 4 10। इसमें से कौन सा सही आंसर है हमें वो फाइंड करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा राइट साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 225, स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15, सो 154 प्लस 15 का अब स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। 154 प्लस 15 इज 169, सो 169 का स्क्वायर रूट है 13। अब है 108, सो 108 प्लस 13 का स्क्वायर रूट विच इज़ 121 का स्क्वायर रूट 11। यहाँ तक पूरा वैल्यू आ गया 11। नाउ 25 प्लस 11 का स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6। नाउ यहाँ तक का वैल्यू आ गया 6। 10 प्लस 6 इज 16, सो 10 प्लस 6 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट इज 4। 4 is our answer. So option 1 is correct. Let's move on to our next question. Our next question is, if x star y is equal to x plus y plus square root of xy, then find the value of 6 star 24. Options हैं option 1 41, option 2 42, option 3 43 and option 4 44. x star y और यहाँ पर given है 6 star 24। x स्टार y को लिखते हैं x प्लस वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। x और y वहाँ पर है 6 और 24, तो ये x के जगह हम 6 लिख सकते हैं और y के जगह 24 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 24। नाउ 6 प्लस 24 इज 30 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 24 को 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। पेयर्स बनाते हैं 2 2 का, सो ये 2, देन 3 का भी एक पेयर है और 2 का एक और पेयर है, सो 30 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12। Answer is 42. 42 is our answer. Option number 2 is correct. So let's move on to our next question. Our next question is question number 3. The least 4-digit number which is a perfect square is option 1 1000, option 2 1016, option 3 1024 and option 4 1036. यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, 30 का स्क्वायर होता है 900। अगर 30 का स्क्वायर होता है 900 तो जितने भी ये सब हैं वो 30 से ग्रेटर के स्क्वायर होंगे। 30 से ग्रेटर 31, इसे एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं। इसका स्क्वायर होगा 961। 961 4 डिजिट का नहीं है। 32 का स्क्वायर ट्राई कर लेते हैं।
सो 1024 आई, ये है 4 डिजिट का और 1024 अपने ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3 1024. Our next question is question number 4. Rupees 7,744 were collected in a school in the form of fee. If each student was paid as many rupees as there were the numbers of students, how many students were there? Rupees 7,744 collect किया गया. So total rupees collected is equal to 7744. If each student was paid as many rupees as there were the number of students. इस लाइन का मतलब है अगर 2 स्टूडेंट्स हैं तो सबको 2-2 रुपीज़ मिलेंगे. तो वही लिखा है कि was paid as many rupees as there were the number of students. So let number of students be x. How many students were there? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही फाइंड करना है. तो अगर x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और उन सारे स्टूडेंट्स को जो रुपीज़ मिला है वो x नंबर ऑफ रुपीज़ मिला है, तो फिर टोटल रुपीज़ जो कलेक्ट हुआ है वो है 7744. यहाँ दोनों का x इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है और उतना ही रुपीज़ मिला भी है जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है तो नंबर ऑफ रुपीज़ भी x होगा. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7744. So x is equal to square root of 7744. Now 7744 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर होगा 1, 1 7 17, 2 8 ज़ा 16, 1 4 14, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 remaining, 1 8 18, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. 11 times 11 is 121 and 11 times 11 is 121. So is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 11 into 11. इसका स्क्वायर रूट करना होगा क्योंकि ये 7744 का प्राइम फैक्टराइजेशन है. स्क्वायर रूट है मतलब 2-2 के पेयर्स बनाने होंगे. टोटल 4 पेयर हैं, 2 के 3 पेयर हैं, तो ये लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 का एक पेयर तो 11. सो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 11 88. 88 is our answer. Option 2 is correct. So let's move on to our next question. Our next question is question number 5. Square root of 25 by 81 minus 1 by 9. स्क्वायर रूट है, अंदर में माइनस है तो पहले स्क्वायर रूट नहीं करेंगे. 25 by 81 माइनस 1 by 9, पहले इसे सॉल्व करेंगे. सो 81 और 9 एलसीएम होगा 81. 81 टाइम्स 1 is 81, so 25 1 is 25 minus 9 9 is 81, so 1 9 is 9 is equal to square root of 16 by 81. अब ये बस एक फ्रैक्शन है और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें नहीं है, तो फिर अब ये हो जाएगा 4/9 क्योंकि 16 होता है 4 का स्क्वायर और 81 होता है 9 का स्क्वायर. स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा. 4/9 इज आवर आंसर. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 क्यूब पर बार? ऑप्शन है 0.6 क्यूब पर बार, ऑप्शन 2 0.7 क्यूब पर बार, ऑप्शन 3 0.8 क्यूब पर बार एंड ऑप्शन 4 0.9 क्यूब पर बार. स्क्वायर रूट है 0.4 क्यूब पर बार का. बार का मतलब है ये जो 0.4 है वो ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा, 0.4444 ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा. तो सबसे पहले इसे p/q के फॉर्म में चेंज करते हैं. p/q के फॉर्म में चेंज करने के लिए ये जो 0.4 के ऊपर बार है इसे हम लोग अज्यूम करते हैं. लेट x बी इक्वल टू 0.4 के ऊपर बार. अब x जो है वो इक्वल होगा 0.4444. फिर ये कंटिन्यू होता रहेगा. ये आ गया x, ये हो जाएगा इक्वेशन 1. मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 1 बाई 10। अब इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। x जो है 10 से मल्टीप्लाई करना तो दोनों साइड करना होगा, x इंटू 10 हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 0.444। ये जो 4 है 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक डेसिमल प्लेस यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4.444। अब क्योंकि बार लगा हुआ ही है तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 4 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब 10x इज इक्वल टू 4.4444 में से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 जो है x इज इक्वल टू 0.4444। इसमें वैसे 10 से मल्टीप्लाई किए थे ताकि ये जो है वो एक जो डेसिमल प्लेस है वैसे आगे बढ़ जाए और ये सॉल्व करना इजी हो जाए। माइनस करेंगे तो 10x माइनस x हो जाएगा 9x और पॉइंट का सारा 4 है तो यहाँ पर 0 0 0 0 पॉइंट 4 माइनस 0 इज 4। सो 9x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/9। x का वैल्यू आ गया 4/9 और x जो है वो 0.4 के ऊपर बार है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 4/9 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2/9 का स्क्वायर रूट होगा 3, 2/3। अब ऑप्शन में सारे डेसिमल में तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 2/3 को लिख सकते हैं 0.6666। अब ये 6 जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा तो इस पर लिखेंगे 0.6 के ऊपर बार। दिस इज़ आवर आंसर। सो इसे एक शॉर्ट वे में बना सकते हैं। 0.4 के ऊपर बार लिखा है तो इसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले जितने भी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट हैं 0 और 4, बाई जितने नंबर के ऊपर बार होगा उतना 9 लिखेंगे तो आ जाएगा 0.4/9 को 4/9 लिख लेंगे। 4/9 का स्क्वायर रूट निकालना था इस क्वेश्चन में तो यहाँ पर ये हो जाता 2/3 जिसका वैल्यू आता है 0.6 के ऊपर बार। अगर यहाँ पर 0.04 होता और यहाँ 4 के ऊपर बार होता, 0 पे बार नहीं होता, तब इसमें सेम चीज़ करते 0.04/4 के ऊपर बार है, मतलब एक डिजिट पे बार है तो एक 9 और डेसिमल के बाद देखना है, डेसिमल के बाद एक डिजिट पे बार नहीं है तो जितने डिजिट पे बार नहीं होगा उतना 0 लिखेंगे तो ये हो जाता 4/9 0। सो इससे आप जितने भी ये होते हैं बार वाले उन्हें आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। Let's move on to our next question. Our next question is question number 7. The smallest perfect square number exactly divisible by 4, 5, 6, 15 and 18 is. Find करना है perfect square number जो smallest हो और divisible हो 4, 5, 6, 15 और 18 से। इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं। पहला है ऑप्शंस में देखें तो 800 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और बाकी के जो तीन ऑप्शंस जो हैं उनमें से 225 जो है वो 18 और 18 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये ऑड है वो इवन है। देन 361 के लास्ट में 1 है और यहाँ पर 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 5 से होना चाहिए मतलब लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अगर ये तीन नहीं होंगे तो इसका आंसर होगा 900। दूसरा तरीका होगा इसे सॉल्व करने का, तो हम लोग अभी सॉल्व भी करते हैं इसे। तो इसे सॉल्व करना है सो 4, 5, 6, 15 और 18 इन पाँचों से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 5 1 ज़ा 5, 3। नाउ 2 into 3 into 5 into 2 into 3। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होता है जो स्क्वायर रूट में जितने भी डिजिट्स होंगे जैसे ए बी सी डी, इन सब के जब पेयर बनेंगे, मतलब यहाँ पर 2A 2B 2C और 2D, मिनिमम 2 का पेयर होना चाहिए। अगर 4 डिजिट है जैसे 4 अगर A मिल जाएगा तो फिर वो भी उसका 2 पेयर बन जाएगा, तो वैसे ही नंबर चाहिए। तो इसके अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पर पेयर देखते हैं, 2 का एक पेयर है, 3 का एक पेयर है, बचा 5 का पेयर नहीं है। तो अगर लीस्ट चाहिए जो इससे डिविजिबल हो तो लीस्ट में इसे एक परफेक्ट स्क्वायर के लिए इंटू 5 करना होगा, तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा नंबर।
तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 में एक एक्स्ट्रा 5 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि टोटल पेयर कंप्लीट हो जाए। तो सबका पेयर बन चुका है। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 3 180, 180 इंटू 5 900, 900 is our answer, and which is option 4. So let's move on to our next question. Our next question is question number 8. The least number which must be added to 4931 to make it a perfect square. फाइंड करना है लीस्ट नंबर जो ऐड करेंगे 4931 में जिससे ही परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऐड करना है, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 7 7 ज़ा 49 माइनस करेंगे 0, बचा 31। 31 2 डिजिट का और यहाँ पर कोई भी नंबर डालेंगे तो फिर वो 3 डिजिट का हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 0 डालते हैं। 31 तो यहाँ पर आया 70 और रिमाइंडर आ गया 31। 70 का स्क्वायर होगा 4900, ये है 4931। अब क्वेश्चन पूछा है क्या ऐड करना है। ऐड करना है मतलब ये जो नंबर है इसमें इससे बड़ा चाहिए, और इससे बड़ा जो होगा वो होगा 71 का स्क्वायर। 71 इंटू 71, पहले 71 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। फाइव 5041 जो है वो होगा 71 का स्क्वायर। अब इस नंबर में क्या ऐड करना है, तो 5041 में से माइनस करके देख लेते हैं। 4931 110 विच इज़ ऑप्शन 1। अगर ऐसे माइनस नहीं करना है, इंस्टेड अगर शो करना है क्यों कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से लिख सकते हैं 4931 में क्या ऐड करना है। तो मतलब अगर ऐड करेंगे x तो आएगा 5041, तो x इज इक्वल टू 5041 माइनस 4931। तो अगर x लेके बनाना होगा तो ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली 110 ही आंसर भी आएगा और ऐसे भी 110 आंसर आएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ 300। फाइंड करना है एस्टिमेटेड स्क्वायर रूट ऑफ 300। 300 का 300 की जगह पहले 100 चेक करते हैं। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, और नेक्स्ट जो होगा 400, 400 का स्क्वायर रूट होगा 20। तो ये जो 300 का जो स्क्वायर रूट होगा वो इस दोनों के बीच में आएगा, 10 से ग्रेटर होगा और 20 से लोअर होगा। नेक्स्ट 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225, मतलब 15 से भी बड़ा होगा। 15 से बड़ा 16, 16 का होता है 256। तो 17 का देखते हैं, 17 का स्क्वायर, सो 17 इंटू 17, 49 कैरी 4, 7 7 प्लस 4 11, 1 7 7 1 1 7 9 8 2 289। 289 जो है वो क्लोजेस्ट है 300 के। यहाँ पर सिर्फ 11 का डिफरेंस है, मतलब जो 18 का स्क्वायर होगा वो उससे ज़्यादा बड़ा होगा। तो अगर एस्टिमेटेड पूछा है तो इसको 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब एस्टिमेटेड जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 17। सो 17 इज आवर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर फाइनल क्वेश्चन इज फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 66,838 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। लीस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको एडिट करना है उसमें। सो सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट करेंगे। 6 लिखा है, सो 2 2 ज़ा 4 माइनस करेंगे बचेगा 2, और यहाँ पर 68 नीचे आ जाएगा। 45 5 ज़ा 225 होता है। 8 - 5 3, 6 - 2 4, देन 3 8, 5 + 5 10 0 1 5 5 0 एंड हियर क्लोजेस्ट चेक करते हैं। सो 5 0, अगर यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 0 5 इंटू 5, 5 5 25 कैरी 2, 5 0 0 2, 5 5 25, 2 5 2 5 ये से कम है। नेक्स्ट 5 0 5 5 0 8 टाइम्स 8 देखते हैं। 8 8 64, 6 6
8 5 ज़ा 40, 4064, 4064 ये इसके बहुत क्लोज है। देन 509 फाइनल ये चेक करते हैं। 9 9 ज़ा 81, कैरी 8, 9 0 ज़ा 0, 8, 5 9 ज़ा 45, 4581 ये से ग्रेटर है, तो यहाँ पर 508 लेना होगा। 508 टाइम्स 8, 4064। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 माइनस 6 7 2, 274 रिमाइंडर आ रहा है। 258, 258 का स्क्वायर से ये बड़ा है और पूछा है क्या ऐड करना है जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मतलब ये इससे जो ग्रेटर नंबर होगा उसका स्क्वायर होना चाहिए। 258 से ग्रेटर होता है 259, सो 259 का स्क्वायर करते हैं। 9 9 ज़ा 81, कैरी 8, 5 9 ज़ा 45 प्लस 8, 53, कैरी 5, 9 2 ज़ा 18, 23, 5 9 ज़ा 45, कैरी 4, 5 5 ज़ा 25 प्लस 4 29, कैरी 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 9 2 ज़ा 18, कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। ऐड करेंगे, 1 5 प्लस 3 8, 9 प्लस 3 12 प्लस 8 20, कैरी 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 1 6, सो 67081 ये हो गया क्लोजेस्ट। और जो नंबर गिवन है वो है 66838। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 माइनस 8 3, 7 माइनस 3 4, 10 माइनस 8 2, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, 243। So 243 is our answer. So thanks for watching, and if you like this video then don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.